नमस्कार, मैं राकेश शांडिल्य, फोकस टीवी बिहार के लिए। आज से मैं आपके लिए बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव की जितने भी खबरें हैं वो सब कुछ आपके बीच प्रतिदिन लेकर आऊँगा। क्या दिन भर के हलचल रहे हैं, क्या गतिविधियां रही, किस पार्टी ने किस तरीके से अपना माहौल बनाया और किस पार्टी का माहौल खराब हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। और प्रतिदिन आप हमारे साथ बिहार की खबरों के लिए फोकस टीवी पर जुड़ सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे कि आज किन किन पार्टियों ने अपने जो है गठबंधन में क्या किया, कैसे बिहार की राजनीति आज की रही, इन सब विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एनडीए की। एनडीए जो अपना सारा सीट जो शेयरिंग है लगभग अपने सभी उम्मीदवारों को टिकट यानी सिंबल दे चुकी है। और इस सिंबल के साथ साथ लगभग कई उम्मीदवार हैं जो अब अपना नामांकन भी करा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे सीट भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं जिस पे वहाँ के लोकल कार्यकर्ता विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले मैथिली ठाकुर की। मैथिली ठाकुर 25 साल की उम्र है और लोक गायिका है, बहुत चर्चित हैं और उनके गाने देश भर में सुने जाते हैं। प्रधानमंत्री के साथ उनको कार्यक्रम में देखा गया है, नितिन गडकरी के साथ उनको कार्यक्रम में देखा गया है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और जब वो अपने विधानसभा गई तो वहाँ पे उनके जो वहाँ के लोकल एनडीए कार्यकर्ता है वो उनका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो लोकल यहाँ पे काम कर रहा था पिछले 5 साल से उसको टिकट क्यों नहीं दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो आईपीएस आनंद मिश्रा का भी विरोध होना शुरू हो चुका है, क्योंकि बक्सर सीट पे वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं एनडीए के, क्योंकि वहाँ पे लंबी लिस्ट थी जो इस बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाना चाहते थे, तो इस बीच में ये क्लियर हो गया है कि वहाँ पे भी जो लोकल कार्यकर्ता है वहाँ के एनडीए के वो विरोध कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि जो व्यक्ति 2024 में अपनी नौकरी छोड़कर आईपीएस की आता है और लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, जब उसे पार्टी टिकट नहीं देती है तो वो पार्टी के साथ न खड़ा होकर के निर्दलीय चुनाव लड़ करके वहाँ का सीट जो है हरवा देता है। फिर उसके बाद जनसुराज में चले जाते हैं आईपीएस आनंद मिश्रा, यानी कि वो चले जाते हैं और फिर उन्हें किस प्रकार से टिकट दे दिया गया, तो इसके बाद ये सारे आरोप लग रहे हैं। तो इस तरीके से और भी अलग अलग सीटों पे ये कुछ विरोध देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो हॉट सीट एक और बना हुआ है, वो है मोकामा में आप एनडीए की तरफ से है आनंद सिंह, जो काफ़ी चर्चित चेहरा है, बाहुबली भी है, भूमिहार जाति से आते हैं। और इस बार जदयू ने फिर सबसे पहला सिंबल अगर किसी को मिला था जदयू की तरफ से, एनडीए की तरफ से, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से, तो वो आनंद सिंह को ही मिला था। उन्होंने नॉमिनेशन पहले ही कर लिया है। लेकिन अब खबर आ रही है कि उनके अपोजिशन में भूमिहार जाति के ही बाहुबली सूरजभान सिंह उस सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके अपोजिशन में बड़ी खबर यह है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल लालटेन से वो चुनाव वहां पे लड़ेंगे। लालू प्रसाद यादव ने उनको सिंबल दिया है और ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि अब तक सूरजभान सिंह खुद विधायक रहे, सांसद रहे, पत्नी को सांसद बनाया, भाई को सांसद बनाया और इन सब के बावजूद कभी भी वो आरजेडी के साथ नहीं गए। लेकिन अब जब ये बात हो रही है 2025 की, तो ये सबको चौंका देने वाली खबर है कि वहां से उनको सिंबल आरजेडी ने दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भूरा बाल साफ वाले बयान कहने वाले जो एक अशोक महतो थे, जिनके ऊपर खाकी नाम की फिल्म बनी थी, और उनको भी इस बार टिकट आरजेडी ने इस बार नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था भूरा बाल साफ करो जैसा। तो आरजेडी ने इस बार उनसे किनारा किया है, क्योंकि आरजेडी को लग रहा है कि ऐसे बयान वाले को अगर हम टिकट देंगे तो फिर हमारे जो कोर वोटर के अलावा जो स्वर्ण जातियां हमारे से जुड़ रही है वो इसका विरोध कर सकती हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आरजेडी ने इस बार अशोक महतो को टिकट नहीं दिया है। वही अगर हम आ जाएं छपरा, तो छपरा इस बार बहुत चर्चा में है, क्योंकि भोजपुरी के सुपरस्टार जो है खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी वो वहाँ से छपरा से चुनाव लड़ने जा रही है। तो उनका भी विरोध हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोकल लेवल पे कई ऐसे कैंडिडेट थे जो अपनी तैयारी पिछले 5 सालों से पार्टी के बैनर तले छपरा में कर रहे थे लालटेन की टिकट पाने के लिए। लेकिन अचानक से जब ये नाम आया कि खेसारी लाल यादव की पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ेंगी, तो फिर इसका भी विरोध हो रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो उसी छपरा में एक और विरोध हो रहा है, जहाँ पे एनडीए से टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी से छोटी कुमारी को, जो कि पहले एक जिला परिषद की अध्यक्ष रही हैं और उसके बाद इस बार उनको टिकट दिया गया है, जो कि छपरा की नहीं रहने वाली हैं। वहां से राखी गुप्ता ने उनके खिलाफ जाकर के नॉमिनेशन कर दिया है। इस बार राखी गुप्ता टिकट पाने की पूरी तरह से दावेदार थी, हालांकि वो मेयर बनी थी और 3 बच्चे होने के कारण मेयर बनने के बाद भी उनको वहां से जो है कोर्ट ने उनकी उस मेयर की कुर्सी को उससे हटा दिया था। लेकिन इस बार वो पूरी तरह से दावेदारी पेश कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए, लेकिन इस बार उनका नाम न आकर के
और इस बार नाम आया है छोटी कुमारी का, जो मूल रूप से परसा की रहने वाली है। तो इस तरीके से ये भी विरोध वहां देखने को मिल रहा है। उसी खबर में और आगे बढ़े, परसा विधानसभा की बात करें तो परसा विधानसभा पे भी विरोध चल रहा है, क्योंकि वहां पे आरजेडी के विधायक छोटेलाल राय यादव 4 दिन पहले ही राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देकर और जदयू में आते हैं, और जदयू में आने के बाद उनको जदयू टिकट दे भी देती है। अब इसके बाद इन चीज़ों का विरोध जो है वहाँ के भी एनडीए कार्यकर्ता कर रहे हैं कि आखिर अचानक जो इंसान 5 साल गाली दिया, 5 साल हम लोगों के विरोध में रहा, उसको अचानक 4 दिन पहले बुलाकर पार्टी क्यों टिकट दे दी। तो अब वहाँ पे ये भी खबर आ रही है कि वहाँ से कुछ लोकल नेता को निर्दलीय एनडीए चुनाव लड़ाएगी जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, और वो उनको सपोर्ट कर सकती है। तो मिला जुला समीकरण जो है सभी पार्टियों के टिकट बंटवारे में हो रही है। सबसे मामला जो फंसा हुआ है वो फंसा हुआ है महागठबंधन का। महागठबंधन अभी भी अपने सीटों को क्लियर नहीं कर पाई है। ये तय नहीं हो पाया है कि आरजेडी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी, सीपीआई जो है वो कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी, और वीआईपी पार्टी जो उनकी सहयोगी पार्टी है मुकेश सहनी की, वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी ये सब कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन इस बीच आरजेडी सिंबल बांट रही है और उसी तरीके से कांग्रेस भी अपने कैंडिडेट को सिंबल बांट रही है। इन सब के बीच जब तक अगर बात करें तो आज अभी शाम तक जो है, अभी आधे घंटे पहले तक मुकेश सहनी की पार्टी जो उस दल में है महागठबंधन में, उनके सीटों का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अभी सस्पेंस बना हुआ है। अब मुकेश सहनी के पास मजबूरी भी है कि अब वो एनडीए की तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ 243 सीटों का जो फॉर्मूला है वो सेट हो चुका है, वहाँ पे सब कुछ बंटवारा हो चुका है। तो अब राष्ट्रीय जनता दल जो भी उनको देगी उस सीट पे मानना पड़ेगा। लेकिन अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें ये खबर निकल के आई है कि राहुल गांधी से मुकेश सहनी ने बात की है और उनसे कहा है कि वो आरजेडी पे दबाव बनाए और हमें कम से कम 20 सीट दी जाए। हालांकि पहले तो उनकी डिमांड थी 40 सीटों की, लेकिन अभी जो खबर निकल के आई है उसमें ये पता चला है कि 12 से 14 सीटों का ऑफर उनको किया गया है। एक लिस्ट उनके पास भेजी गई है। अब देखते हैं वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर वो नहीं मानेंगे तो एनडीए में उनके पास अब मौका नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 243 सीटों का शेयरिंग हो चुका है। तो अब मजबूरन या तो उनको आरजेडी के साथ रहना पड़ेगा, या फिर उन्हें आरजेडी के अलावा अगर वो जाकर चुनाव बाहर लड़ते हैं तो निश्चित तौर पे उनके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो ये आज दिन भर की हलचल है, और इस पूरे हलचल में अभी सबसे बड़ा क्लाइमेक्स यही है कि इस पूरे प्रकरण में कौन सी पार्टियां जो है अभी आगे निकल के आएंगी, अभी ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि महागठबंधन इस पूरे सीट शेयरिंग को लेकर के पूरे किचकिच में पड़ी हुई है। इससे उसके जो प्रभाव बीच में माहौल बना था वो माहौल भी खराब हो रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा था कि किस प्रकार से राहुल गांधी आकर बिहार यात्रा करके गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही राहुल गांधी यहाँ से बिहार यात्रा करके गए, उसके तुरंत बाद जो तेजस्वी यादव ने भी अपनी यात्रा निकाली, और उस समय जब दोनों साथ आए थे तो तेजस्वी यादव अपने मोटरसाइकिल बुलेट पे बैठाकर पीछे राहुल गांधी को घुमा रहे थे। लेकिन ये सारे के सारे फॉर्मूले जब सीट शेयरिंग पे आई है तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन अभी थोड़ा मुश्किल हो गया है। अभी ये भी तय नहीं है कि जब सीट बंटवारा हो जाएगा तो कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार रहे कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि अभी ये भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ जो वीआईपी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, वो भी ये चाह रहे हैं कि उनको भी महागठबंधन की तरफ से उस चीफ जो डिप्टी सीएम का जो पद है उसके लिए अनाउंसमेंट कर दिया जाए। तो ये कई ऐसी अटकलें हैं जो अभी चल रही है। एक और जो सबसे बड़ी खबर है वो है कि बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। अगर हम उसमें बात करें तो सबसे पहले नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जेपी नड्डा का, राजनाथ सिंह का, धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका है। उसके अलावा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का, दिनेश लाल यादव निरहुआ का, रवि किशन का, योगी आदित्यनाथ का। तो ऐसे ही गिरिराज सिंह, ऐसे बड़े बड़े जो चेहरे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, उनका भी नाम इस लिस्ट में है। शिवराज सिंह चौहान का नाम लिस्ट है। तो ये पूरी जो एक लिस्ट बन के आई है वो स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो बिहार के अब अलग अलग विधानसभाओं में जाकर अपने प्रचार प्रसार शुरू करेंगे। इस पूरे बिहार में अब हेलीकॉप्टर का दौरा शुरू हो चुका है, और चारों तरफ हेलीकॉप्टर अब धीरे धीरे दिखाई देने वाले हैं, और कुछ तो अब शुरू हो चुका है। तो ये सारी खबरें जो है आज बिहार विधानसभा को लेकर के है। अब कल हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से सीट शेयरिंग हुई, कांग्रेस कितने सीट पे चुनाव लड़ रही है और बाकी चीजें क्या चल रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का फोकस टीवी की तरफ से मैं राकेश शांडिल बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपका प्यार इस तरह से मिलता रहा तो हम आगे भी इससे और ज़्यादा विस्तारित खबरें आपके बीच लेकर उपस्थित होंगे। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।